कस्तूरबा गांधी मार्ग पर अपनी मीटिंग खत्म करके केशव वर्मा ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आया। उसे जोरों से भूख लगी थी। वो आज सुबह ही यमुनानगर जगाधरी से दिल्ली इस मीटिंग के लिए आया था। जब भी केशव वर्मा दिल्ली आता था, वो हमेशा कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में लंच करता और वापस जगाधरी के लिए रवाना हो जाता था। आज भी उसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए केशव ने टैक्सी पकड़ी थी, लेकिन रास्ते में उसे एक नया छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया, दिल्ली रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट का आउटलुक केशव को बहुत अच्छा लगा। उसने टैक्सी वहीं छोड़ दी और दिल्ली रेस्टोरेंट में गया। जैसे ही दरवाजा खोलकर केशव अंदर आया, उसके कदम हैरानी से वहीं जम गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसकी आंखें उसे दिखा रही थी। बाहर से दिखने वाला छोटा रेस्टोरेंट अंदर से फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था। सारी टेबल्स फुल थी। लोग बातें करते हुए फूड एंजॉय कर रहे थे। केशव हैरान फटी नजरों से देख रहा था कि वहां मैनेजर आया और बोला, हेलो मिस्टर केशव, प्लीज आप इधर आइए, आपकी टेबल यहाँ रिजर्व्ड है। मेरी टेबल यहाँ? पर मैंने तो कोई रिजर्वेशन नहीं करवाया। और इसको मेरा नाम कैसे मालूम? मैनेजर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ से पास हो रहा था। नया रेस्टोरेंट देखकर फूड ट्राई करने आ गया हूँ। मैनेजर ने तुरंत अपने टैब की स्क्रीन केशव को दिखाई और बोला, ये देखिए हमारा बुकिंग पेज, ये आपका नाम, फोटो और ये यूपीआई आईडी जिससे आपने रिजर्वेशन का पेमेंट भी किया था। और देखिए नोट में आपने मेंशन किया है कि आप यमुनानगर जगाधरी से आ रहे हैं और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर मीटिंग करने के बाद लंच करने यहाँ आएंगे। केशव का दिमाग चकरा गया। सब कुछ सही था, लेकिन उसने तो ये सब किया ही नहीं। फिर कैसे हो गया? केशव को कुछ समझ नहीं आया और वो मैनेजर के पीछे चलता चला गया और लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मैनेजर ने उसे एक टेबल पर बिठा दिया जिस पर उसी के नाम का रिजर्वेशन लगा हुआ था। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। इतना बड़ा और लंबा रेस्टोरेंट तो हो ही नहीं सकता, और वो भी दिल्ली के इस इलाके में होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वेटर आया और मेनू सामने रख दिया। केशव ने नजर दौड़ाई। रेट लिस्ट नॉर्मल थी। केशव ने तंदूरी चिकन और नान का ऑर्डर दिया और अपने मोबाइल पर बिजी हो गया। तभी उसने देखा एक अजीब सी शांति चारों ओर छा गई थी। लोगों की बातों का शोरगुल एकदम से गायब हो गया था। केशव ने आसपास देखा तो हैरान रह गया। सारे लोग उसे घूरे जा रहे थे। सबने खाना पीना बंद कर दिया था। बस एक टक केशव को घूरे जा रहे थे। ये देख केशव को बेचैनी होने लगी। ये लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अपने प्लेट से खाते क्यों नहीं हैं? केशव की इच्छा हुई कि वो चीखे, चिल्लाए इन लोगों पर, लेकिन केशव ने खुद पर काबू किया और इशारे से मैनेजर को बुलाकर नाराजगी जताते हुए बोला, What the hell is going on? I didn't get you, sir. ये रेस्टोरेंट है या पागल खाना? ये लोग पागलों की तरह मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं? कौन लोग सर? अरे ये जो रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ये अपना लंच क्यों नहीं कर रहे? मुझे क्यों घूर रहे हैं? पर सर इस समय आप हमारे इकलौते कस्टमर हैं। पूरा रेस्टोरेंट खाली है। ये सुनकर केशव ने देखा तो डर से चीख पड़ा। उसके पसीने छूटने लगे। सच में वो पूरे रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था। फुटबॉल ग्राउंड साइज के रेस्टोरेंट में सिर्फ अब वो था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो पूरा रेस्टोरेंट फुल था। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। केशव की घबराई हालत देखकर मैनेजर ने पूछा, आर यू ओके मिस्टर केशव? मुझे वॉशरूम जाना है। केशव किसी तरह यहाँ से जाना चाहता था। सर वॉशरूम उस साइड में है। तुरंत केशव उठा और उस ओर गया। केशव चलता गया और चलता चला गया, लेकिन वॉशरूम नहीं आया। केशव ने अपनी स्मार्ट वॉच को देखा तो हैरान रह गया। वो 2 किलोमीटर दूर आ गया था और वॉशरूम कहीं नहीं था। तभी उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर पड़ी और दौड़कर केशव वॉशरूम में घुस गया। वॉशरूम में चारों ओर नजर दौड़ाई, सब कुछ नॉर्मल था। वॉशरूम खाली था। सिर्फ मेंटेनेंस करने वाला था जो फर्श साफ कर रहा था। केशव रिलैक्स हुआ और दौड़कर सीधा वॉश बेसिन के पास आया और अपने चेहरे पर ढेर सारा पानी मारा। उसे उम्मीद थी वो किसी सपने में था और पानी के झपकों से उसकी नींद खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर पानी के इफेक्ट से केशव रिलैक्स हो गया और उसका दिमाग चलने लगा।
अब वो यहां से किसी तरह भाग जाना चाहता था। तभी सफाई करता बंदा उसके करीब आया तो उसका चेहरा देखकर केशव चीख पड़ा। वो सफाई कर रहा शख्स और कोई नहीं, वो खुद था। वो खुद को खुद के सामने सफाई करते देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरी आत्मा तो नहीं? केशव ने खुद को जोर से चाटा मारा। उस दर्द का एहसास हुआ। मतलब मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। तो फिर ये कौन है? ए भाई, कौन हो तुम? मेरा नाम केशव वर्मा है। मैं यमुनानगर जगाधरी का रहने वाला हूँ। ये सुनकर केशव चीखा और घबरा कर बाहर भागा। बाहर निकलते ही वो हैरान खड़ा रह गया। वो रेस्टोरेंट में खड़ा था। इतनी जल्दी रेस्टोरेंट में कैसे आ गया? वो तो 2 किलोमीटर दूर था। केशव ने रेस्टोरेंट को देखा तो चीख निकल गई। अब रेस्टोरेंट की साइज छोटी थी। कुछ टेबल्स भरे थे। केशव उल्लू की तरह देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा था। केशव आगे बढ़ा और अपनी टेबल पर बैठने लगा तो मैनेजर दौड़ते हुए आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, ये टेबल ऑलरेडी रिजर्व्ड है। हाँ, इसीलिए तो यहाँ बैठ रहा हूँ। मेरा नाम तो रिजर्व्ड है। सॉरी सर, ये टेबल सिंगल कस्टमर मिस नेहा राजपूत के लिए रिजर्व्ड है। एंड आई एम श्योर सर, ना तो आप मिस है और ना ही आपका नाम नेहा राजपूत होगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो तुमने मुझे यहाँ बिठाया था, मेरा रिजर्वेशन अपने टैब पर दिखाया था, और अब तुम ये कह रहे हो मेरा रिजर्वेशन नहीं है। अपने किचन में जाकर देखो, मेरे नाम का ऑर्डर भी होगा, तंदूरी चिकन और नान का। तंदूरी चिकन? सर, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है। केशव चीखते हुए बोला, क्या? दिस इज इम्पॉसिबल। तुम लोग मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हो क्या? कभी ये रेस्टोरेंट छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? सर, ये देखिए, आपके नाम का कोई रिजर्वेशन हमारे रेस्टोरेंट में नहीं है। कहते हुए मैनेजर ने टैब दिखाई और कहा, पर एक टेबल अभी खाली है। आप यहाँ हमारा फूड और सर्विस एंजॉय कर सकते हैं। जी नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना है। यहाँ की गोलमाल में उलझना नहीं है। कहकर केशव जाने लगा तो मैनेजर ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। सॉरी सर, आप बिना खाए यहाँ से नहीं जा सकते। अरे, जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूं। मैनेजर ने कसकर केशव का हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, सर, ये हमारे रेस्टोरेंट की पॉलिसी है। हम यहाँ बिना खाए कस्टमर को नहीं जाने देते। छोड़िए मेरा हाथ। मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मैं कैसे खाऊं? सर, पैसा वसूलने के दूसरे तरीके भी है हमारे पास, पर बिना खाए हम आपको नहीं जाने दे सकते। दिस इज फाइनल। केशव ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। रोकने की कोशिश की तो जेल में डलवा दूंगा तुम सबको। दिल्ली का नहीं हूं तो ये मत समझना तुम दिल्ली वाले मेरा कुछ भी कर दोगे। गुस्से में भरा केशव जाने लगा। दरवाजे पर 2 तगड़े बाउंसर आकर खड़े हो गए। ये देखकर केशव वहां बैठे लोगों से बोला, देख रहे हो आप सब किस तरह ये गुंडागर्दी हो रही है यहाँ। ये देख एक कस्टमर बोला, तुम यहाँ लंच करने आए हो तो लंच करो ना, गुंडागर्दी तो तुम कर रहे हो। तभी दोनों बाउंसर्स ने केशव को दोनों ओर से पकड़ा और घसीटकर एक टेबल की ओर ले जाने लगे। केशव चीखने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन सभी लोग अपने खाने में बिजी थे। वो लोग यूं रिएक्ट कर रहे थे जैसे वहां केशव हो ही ना। दोनों बाउंसर्स ने केशव को एक टेबल पर बैठा दिया और दोनों वहीं खड़े हो गए। वेटर ने मेन्यू कार्ड रखा और ऑर्डर लेने के लिए आदर के साथ खड़ा हो गया। हार कर केशव ने मेन्यू कार्ड उठाया और ऑर्डर करने के लिए देखने लगा तो चीख पड़ा, 1 रोटी 1 लाख रुपए की? ये क्या पागलपन है? इतना पैसा नहीं है मेरे पास देने को। तब मैनेजर आया और बोला, सर, आप बिल की टेंशन ना लें, आप तो सिर्फ फूड एंजॉय कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? इतना पैसा भी तो होना चाहिए मेरे पास देने को। देखो प्लीज, मुझे यहां से जाने दो। मैं कोई इशू क्रिएट नहीं करना चाहता हूं। आप नहीं खाएंगे तो इश्यू क्रिएट होगा सर, इसलिए आप खाइए और सिर्फ खाइए। वेटर, हमारे पास आज जो भी डिश बनी है उसकी एक एक प्लेट सर के लिए ले आओ। सर, आज हमारे रेस्टोरेंट की सारी डिश टेस्ट करेंगे। मैनेजर की बात सुनते ही वेटर किचन में गया और वहां से सारी डिशेस की एक एक प्लेट लाकर केशव के सामने रखना शुरू कर दिया। मरता क्या न करता, केशव ने खाना शुरू कर दिया।
थोड़ी देर में उसका पेट भर गया, लेकिन टेबल पर अभी भी खाने की भरी प्लेट्स रखी थी। जितना खा सकता था मैंने खा लिया। अब मैं और नहीं खा पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। सर, हमारे रेस्टोरेंट में झूठा छोड़ने पर पाबंदी है, इसलिए आपको सब फिनिश करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ, इसलिए आपको खिलाने में हमारे दोनों बाउंसर्स आपकी मदद करेंगे। अब एक बाउंसर ने केशव को पकड़ा और दूसरे ने जबरदस्ती मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। केशव अब उल्टियां करने लग गया था, लेकिन वो दोनों रुके नहीं और केशव के मुंह में खाना ठूसते ही चले गए। थोड़ी देर बाद अपनी ही उल्टी में केशव निढाल पड़ा रहा। वेटर बिल लाया और केशव के सामने रख दिया। केशव ने बिल देखा और वो रोने लगा। 10 करोड़ का बिल? मैंने पहले ही कहा था मेरे पास पैसा नहीं है। 10 करोड़ कहां से चुकाऊंगा? वो हम वसूल लेंगे। मैनेजर ने कहा तो केशव चीख पड़ा और बोला, देखो, मैं एक बात बताता हूं तुमको, यहां किसी शैतानी ताकत का साया है, इसीलिए तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो। देखो, मैं एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूं, वो यहां से शैतानी रूह को निकाल भगाएगा। ये सुनकर मैनेजर बोला, हमें पता है, हम सब पसिस्ट हैं। उस शैतानी काली ताकत के कहने पर हम ये सब कर रहे हैं। अब उसी ने कहा है, जब तक केशव वर्मा फ्रॉम जगाधरी यमुनानगर अपना बिल नहीं चुका देता, वो इस रेस्टोरेंट में काम करता रहेगा। वेटर, सर को वॉशरूम में ले जाओ। अब से बिल चुकता होने तक मिस्टर केशव वॉशरूम को क्लीन करने का काम करेंगे। तब से लेकर आज तक केशव वर्मा हॉन्टेड दिल्ली रेस्टोरेंट के वॉशरूम को क्लीन कर रहा है।